हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर में। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 4 किए थे, दैट इज कंस्ट्रक्शन। ओके, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। नाउ एट द टाइम देखो, जो अपना एक बचा हुआ था, कौन सा, फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 अपना जो बचा हुआ चैप्टर था। ओके, अलजेब्रा का। तो आज हम लोग क्या करने वाले, उसको खत्म करने वाले। ओके, तो देखो इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं, और ये जो चीज़ें हैं आप सभी को आता है, बस क्या है, इसके नाम नहीं मालूम रहते। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या क्या नोट्स बनाया है ताकि आपको अच्छे समझ सके। देखो, फर्स्ट चीज़ क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब हम लोग फाइनेंस कैसे प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल कि देखो, आपके सभी के घर में मम्मी या तो डैडी जो भी जॉब पे जाते रहेंगे। ओके, जॉब से जाते हैं, आने के बाद जो उनका सैलरी मिलता है, तो उस जो सैलरी रहता है, जो भी रहता है 25,000 20,000 रहता है, उस सैलरी से देखो आपकी मम्मी जो भी हो पूरा घर चलाती है। तो एक प्लानिंग करके रखते हैं कि इतने एक हफ्ते में इतने राशन लिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पे जाएगा, राशन पे जाएगा, बैग्स वगैरह पे जाएगा, और अदर खर्चेस, हाँ, जो अदर एक्सपेंसेस रहते हैं उसके ऊपर। तो ये क्या होता है, पूरा होल प्लानिंग रहता है कि मतलब घर कैसे चलाना है। तो सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ है, उस चीज़ का कुछ छोटा सा डेमो दिया है ताकि आप वो चीज़ें समझ सको कि मतलब हाउ टू प्लान। जिसमें कि आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, कि अगर पूरा एक बुक पढ़ना है आपको, बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, दो चैप्टर एक चैप्टर करके प्लानिंग करना पड़ता है। ओके, वैसे सेम यहाँ पे भी दिया है, और इसमें जो फर्स्ट टर्म दिया ना, वो है जीएसटी। अभी अच्छी ध्यान से देखो, पहले जो हम लोग खाने पीने की जो चीज़ें रहती थी, और भी बाकी जो कुछ ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, उस पर टैक्सेस लगते थे। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। देखो इसमें एक ट्री बना के दिखाया गया है कि अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस सब टैक्सेस देखो यहाँ पे लिखा है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, और भी बहुत लग्जरियस टैक्स है, VAT, मतलब बहुत सारे टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस टैक्स को, मतलब इतने सारे टैक्स को हटा के केवल वन टैक्स रखा है, और उसका जो नाम दिया, नाम क्या है, दैट इज जीएसटी। क्या है नाम, जीएसटी। और जो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जीएसटी देखो, ये तो आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, तो जो फर्स्ट है जीएसटी का फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, 1 मार्क में आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, फिर सेकंड क्या है, जीएसटी कभी आया था आपने को पता है, हाँ, 1 जुलाई 2017। ओके, ये भी एमसीक्यू में कभी कभी पूछता है कि जीएसटी इंट्रोड्यूस, हाँ, व्हेन जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस। ओके, तो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो भी आपको याद होना चाहिए, कब हुआ था, 1 जुलाई 2017। ओके, फिर देखो जीएसटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है CGST, एक होता है SGST। ओके, CGST मतलब होता है सेंट्रल, हाँ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जो कि अपना जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को है, अपना दिल्ली हो गया सेंट्रल स्टेट। और एक होता है SGST होता है स्टेट, जिसमें कि आप कुछ सामान परचेस कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उसमें ना 2 GST लगता है, एक तो लगता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और एक लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो अपना महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट लेगी। सपोज कि आपका जीएसटी मैं मान लेता हूँ 10%, जीएसटी कितना, 10% है। आप समझ लो कि 10,000 का कोई क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस पर जीएसटी 10% है, तो मैं जीएसटी निकाल लेता हूँ, तो 20 कैंसिल, कितना आ रहा है, 1,000 रुपीज है। तो ये 1,000 10% है, तो इसका CGST अलग से होगा, CGST, और एक इसका होगा SGST। इसमें से हाफ जो 500 है वो जाएगा CGST को, 500 जाएगा SGST को। ओके, ये ऐसे होते हैं। अभी कभी कभी इसका भी आपको फुल फॉर्म लिखने का था। CGST का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अब एक लास्ट आता है, एक और आता है UTGST मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। ये मतलब जिसको होता है ना कि राजधानी, जिसको बोलते हैं हिंदी में, हाँ, जिसमें कि कैपिटल्स होता है, वो भी किसमें आता है, स्टेट में ही आता है। ओके, तो इसका भी देखो फुल फॉर्म क्या है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, अभी एक आता है GIST नंबर, ये देखो, ये है आपका GIST नंबर। ओके, मैं लिखता हूँ GSTIN नंबर। अभी बोलेंगे ये क्या होता है। ओके, GSTIN नंबर, ये GST है, उसका नंबर है। ये जो नंबर है ना, देखो 27 और 10 जिसका आपका पेन नंबर रहता है, पेन कार्ड का मालूम उसका नंबर रहता है, और ये कोड रहता है। हाँ, ये सब चीज बताता हूँ।
तो ये बहुत ही जरूरी होता है। अब जीएसटी नंबर लेना, देखो हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आज के डेट में जाओ ना कहीं भी आप जाओ, किसी भी शॉप पे देखो ऐसा बड़ा सा लिखा था जीएसटी नंबर, ऐसे आप लिखा GSTIN नंबर। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर जो जिसमें कि मैं एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, सपोज दैट कि चलो मैं टेस्ट बुक ये खरीद रहा हूँ, हाँ मैं टेस्ट बुक का मतलब समझो कि क्वांटिटी 1000 टेस्ट बुक खरीद रहा हूँ, तो जब मैं खरीद रहा हूँ आगे वाले से क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। सपोज इस पे आप उसने 10% जीएसटी लिया, ओके, तो मुझे तो देना पड़ गया, क्योंकि उसके बाद GSTIN नंबर है। अगर उसके बाद GSTIN नंबर नहीं देता तो मैं नहीं देता था, लेकिन उसके बाद है देना पड़ेगा। फिर जब मैं लेके आया मेरे पास, तो मुझे बेचना है इसको, तो क्योंकि मुझे रखने को तो लाया नहीं, तो मुझे बेचना है, तो बेचने के लिए मुझे इसके ऊपर जीएसटी लेना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये नुकसान से बचने के लिए GSTIN नंबर रहता है, ओके। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी से लेते हैं, ओके, तो उनको हम जीएसटी पे करते हैं, तो ये नंबर रहेगा। तो जब आप किसी को सेल करोगे तो आपको वहां से जीएसटी, इसके थ्रू क्या मिलने वाले हैं, आपको जीएसटी मिलेगी, ओके। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी होता है, ना कि खरीदने के पर्पज से नहीं, बेचने के भी पर्पज से। अगर आप इसको नहीं बनाओगे तो आपको जो इसके जो जीएसटी देते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगा, फिर आपका जो कंपनी है लॉस में जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्या 27, ये जो 2 डिजिट का नंबर था ना, ये स्टेट का कोड रहता है, लेकिन अपने जो महाराष्ट्र का कोड है वो क्या है 27, ओके। ये जो फर्स्ट 2 नंबर रहता है ये हर एक स्टेट का कोड रहता है, और हर एक स्टेट का डिफरेंट कोड रहता है, ओके। ये अपना महाराष्ट्र कितना है 27, और यहाँ देखो ABCD और 1 to H तक, ये जितने भी नंबर्स ना, ये होता है पैन कार्ड नंबर, मालूम ना, परमानेंट आधार नंबर। देखो ये 10 डिजिट का जो नंबर क्या होता है, पैन नंबर मतलब परमानेंट आधार नंबर। ये हर एक का अपना खुद का ओन होता है, सबका डिफरेंट होता है, किसी का सेम नहीं होता है। आप खुद का भी देख सकते हैं, आपको अगर पैन कार्ड बना होगा किसी में, मम्मी पापा है तो आपके कोई भी मतलब फ्रेंड सर्कल में, तो आप उनका देख सकते हो, ये 10 डिजिट पैन नंबर है, ओके। और ये तो ये 1 दिखा ना, ये देखो 1, ये 1 क्या है, ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, आप उसको बार बार नहीं कर सकते, एक बार कर लेना तो आपका इनफ हो गया। आप उसी नाम से उसी पैन कार्ड नंबर से आप उसको मतलब बोलते हैं ना, आगे नहीं कर सकते, ओके। ये एक ही टाइम होता है। फिर ये जेड है, जेड क्या है, यूनिफॉर्म फॉर ऑल, मतलब क्या है, सबके लिए सेम, नो चेंज, ओके। ये जेड क्या है, सबके लिए सेम है। और ये जो 5 है ना, 5 ये आप कितने टाइम के लिए करवाते हो, टाइम पीरियड 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 60, जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर टाइम खत्म उसको वापस से रिन्यू कर सकते हो, ओके। ये होता है पूरा GSTI नंबर, ओके। अब इसके बाद हम लोग जीएसटी के बारे में देखते हैं, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है। तो जीएसटी तो देख लिए क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स, ओके। अब देखो जीएसटी है, इसके 2 टाइप हैं, CGST और SGST, ओके। सपोज अगर जो आपको जीएसटी देना पड़ा तो लेना पड़ रहा है 20% मेरे को जीएसटी क्या करना देना पड़ रहा है, ओके। अगर आपको बोलता है कि CGST फाइंड करो और SGST फाइंड करो, ओके, तो हमको क्या करना है कि इसका आधा कर दोगे, या तो दोनों को प्लस करने पे अपना क्या मिलता है, जीएसटी मिलता है, तो इसका मैं आधा कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा, CGST और SGST, ओके। तो चाहे तो पैसा लिख, देखो SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू हाफ है किसका, GST, ओके। तो जीएसटी अपना कितना है 20%, ओके। यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 इंटू 20%, ओके। 2 को 20 से डिवाइड कर, 2 10 जा 20, कितना रहा है 10%। यानी जो अपना SGST ना, पहला SGST एंड इक्वल टू लिखो, CGST दोनों कितना आ गया अपना 10%, कितना आ गया है 10%, ओके। तो ये ऐसा आपको सॉल्व करना है, या तो क्वेश्चन आपको ऐसा देगा, CGST देगा 9% और बोलेगा कि GST फाइंड करो और SGST फाइंड करो, ओके। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम तो अपने को पता है कि CGST और SGST क्या होता है, सेम होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा CGST इज इक्वल टू SGST, CGST SGST क्या दोनों इक्वल होते हैं, और इसका वैल्यू कितना दिया है 9%, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, जीएसटी चाहिए, तो ये दोनों को प्लस कर दो, CGST प्लस SGST इक्वल टू कितना जाएगा, जीएसटी होता है यहाँ पे जाएगा 9% प्लस 9% इज इक्वल टू जीएसटी, यानी कि जीएसटी कितना हो गया आपका 18%। या तो आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, CGST इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ होता है जीएसटी, ओके।
ये इधर डिवाइड दिया तो इनटू हो जाएगा। तो CGST का वैल्यू कितना दिया था 9 × 2 = GST। ओके, तो 9 2 जा 18 GST। या तो आप ऐसा कर सकते हो या तो आप ऐसा कर सकते हो, एज यू विश, आपको जो मेथड पसंद आता है उससे कर सकते हो, दोनों सेम ही। हाँ, इससे करोगे तो भी मार्क्स उतने मिलेगा, इससे करोगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, नो चेंज। ओके, तो ये तरीका है। ये यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए पूरा बेसिक खत्म, तो मैं सोचता हूँ पहले आपको पूरा बेसिक बताता हूँ। ओके, अब देखो इसका देखो और आता है 4.2 के लिए क्या आता है, देखो कोई तो कंपनी है, हाँ मैन्युफैक्चरर कंपनी है, फिर वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर कंपनी क्या करेगा, किसी होलसेलर को देगा। ओके, और वो होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को देगा। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। 4.2 के लिए बेसिक देख लेते हैं कि कोई देखो एक मैन्युफैक्चर कंपनी, हाँ वो क्या करेगा, रिटेलर को देगा, वो किसको देगा, होलसेलर को, वो किसको कर देगा, कस्टमर को। ओके, ये क्या हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस। ये किस टाइप का बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस। देखो पहला क्या किया, मैन्युफैक्चर कंपनी ने कुछ तो प्रोडक्ट बनाया, सपोज कि ये मार्कर ही बनाया। ओके, फिर क्या किया, उसने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने होलसेलर को बेचा। ओके, और इसने कस्टमर को। ओके, और सपोज इसने बेचा, इसको बेचने पे इसने क्या किया, 14% का क्या किया, GST लिया। और GST में कितना पैसा कितना दिया इसने, 2000, चलो मैं लेता हूँ नॉर्मल, हाँ 2000 रुपया इसने GST लिया, इससे इसने लिया। फिर क्या किया, रिटेलर ने इसको बेचा, इससे 2500 रुपये ले। ओके, फिर क्या हुआ, होलसेलर ने कस्टमर को दिया, इसने कितना लिया, 300, हाँ 3000। ओके, ये हो गया। अब देखो इसमें एक नया टॉपिक है, एक तो आता है ITC, बराबर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, देखो इसमें क्या होता है, व्हेन अ ट्रेडर पे GST एट द टाइम ऑफ परचेस इट कॉल्ड इनपुट। देखो अगर ट्रेडर क्या कर रहा है, पे कर रहा है GST खरीदते समय, देखो ये बंदा क्या कर रहा है, रिटेलर इसको पे कर रहा है, 2000 पे किया, हाँ परचेस कर रहा ना, रिटेलर ने इसे परचेस से इसने पे किया, इसको बोलते हैं इनपुट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, और ये देखो दूसरा क्या है, एक होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ये हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, खरीदते समय पे करते हैं, GST में क्या करते हैं, खरीदते समय पे करते हैं। कुछ आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसमें आप जो GST पे करते हो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, फिर देखो इसने क्या क्या बेचा, इसने क्या क्या बेचा, इसको क्या क्या सोल्ड किया, सोल्ड किया, सेल किया। तो बेचा, तो जो बेचते समय GST मिलता है, ओके जो बेचते समय मिलता है, जो सोल्ड करते समय मिलता है, वो क्या होता है, आउटपुट क्रेडिट। क्या होता है, OTC, आउटपुट क्रेडिट टैक्स। ओके, क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, जो हम लोग खरीदते समय पे करते हैं, हाँ जो ये बंदा पे कर रहा है रिटेलर, वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। जो इसको मिल रहा है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ये ध्यान से रखो। हाँ, अब यहाँ पे देखो सेम काम हो रहा है, यहाँ पे भी सेम काम ही हो रहा है। देखो ये जो है 2500 रुपया है, जो भी है, हाँ 2500 है। ये क्या कर रहा है, देखो इसने होलसेलर ने क्या किया, इसको दिया, तो ये इस बंदे के लिए, होलसेलर के लिए क्या हो गया, ये होलसेलर के लिए क्या हो गया, ये होलसेलर के लिए क्या हो गया, ITC इनपुट हो गया। क्यों, क्योंकि इसने बेचते समय दिया। हाँ, ये जब बंदा इससे खरीद रहा था, रिटेलर से खरीद रहा था, तब इसने इतना पे किया, तो क्या हो गया, इनपुट हो गया। ओके, अब क्या किया, ये होलसेलर ने बेचा कस्टमर को, बरोबर, इसने क्या किया, कस्टमर को बेचा। जब इसने कस्टमर को बेचा तो उसने कितना किया, उसको कितना मिला, 3000 रुपीज मिला। जब इसने क्या किया, देखो ये होलसेलर ने रिटेलर से खरीदा, तो कितना दिया था, 2500 रुपया दिया। ओके, तो ये जब दिया तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए हो गया ITC, बरोबर, क्योंकि इसने क्या किया, पे किया। ओके, इसने सेल करते समय पे किया, तो इसके लिए ITC हो गया। और इसने किसको भेजा, कस्टमर को भेजा, कस्टमर को बेचा तो कितना मिला, 3000, तो इसके लिए क्या हो गया, OTC, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो इसमें देखो दो तरह का बिजनेस हो रहा है। यहाँ पे देखो जो ये रिटेलर है, इसके लिए ये हो गया इनपुट फॉर रिटेलर। हाँ
देखो रिटेलर के लिए क्या हो गया, ITC क्या हो गया 2000 और OTC क्या हो जाएगा 2500, ये रिटेलर क्या हो गया। ओके, अभी आ जाओ फॉर होलसेलर। ओके, अब देखो होलसेलर के सेम चीज, जो इसके लिए आउटपुट था वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पे करते समय लिया है। ओके, पे करते समय दिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2500, इसके लिए क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा ITC 2500, और आउटपुट क्या हो जाएगा जो उसने बेचते समय उसको मिला तो 3000। ओके, ये आपको ऐसे याद रखना है। ओके, जब आप क्या कर रहे हो खरीद रहे हो, ओके, और वहां पे पे कर रहे हो तो आपका होता है इनपुट। हाँ, जब कुछ सामान परचेस कर रहे हो GST पे कर रहे हो तो होता है इनपुट। जब आप कुछ बेच रहे हो और वहां से आपको GST मिल रहा है वो होता है आउटपुट। ये मत सोचो कि हमको मिल रहा है तो इनपुट हो रहा है और हम बेच रहे हैं तो दे रहे हैं तो आउटपुट हो रहा है, नहीं, ये उल्टा है। क्योंकि हम खरीदते समय दे रहे हैं, ओके, तो इनपुट आता है, और जो हम बेच रहे हैं तो ले रहे हैं तो हमको आउटपुट मिलता है, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है। ओके, तो अब देख लो इसमें GST पेबल, GST पेबल मतलब हमको एक्चुअल में कितना GST देना पड़ता है। देखो तो फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो देखो आउटपुट कितना था आपका 2500, इनपुट कितना है 200। ओके, तो इसमें से माइनस कर दो 500 आ जाएगा। यहाँ पे सेम निकालना है GST पेबल, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 3000 माइनस 2500, तो कितना आ गया 500। ये उसका GST पेबल होगा, उसमें इतना GST का क्या है पे किया है। ओके, तो ये आपको ऐसा फाइंड आउट करना है, ऐसा सेम आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला है आगे। ओके, तो ये फॉर्मूला भी है यहाँ GST पेबल, GST इक्वल टू क्या होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अब इसके बाद आता है शेयर्स। हाँ, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है शेयर्स के ऊपर है। तो शेयर्स देखो क्या होता है, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल दैट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज प्रिंटेड ऑन अ कंपनी सर्टिफिकेट विद द अदर डिटेल्स इज कॉल्ड द शेयर्स। देखो शेयर क्या होता है, सपोज दैट कि ये एक मार्कर है, ये मार्कर की कंपनी बनाने के लिए ये अपना जो मार्कर है, सपोज कि मैं मार्कर की कंपनी बना रहा हूँ। हाँ, मैं मार्कर के लिए मतलब मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ओपन कर रहा हूँ। तो कंपनी ओपन करने के लिए मुझे क्या लग रहा है मालूम, मुझे लग रहा है 10 करोड़ रुपीज। ओके, 10 करोड़, बट एट द टाइम वी डोंट हैव 10 करोड़। हाँ, मेरे पास 10 करोड़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं पार्टनरशिप कर सकता हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ देखो कि भाई मुझे क्या चाहिए, जो भी तेरे मतलब जो भी रहेंगे मेरे फ्रेंड सर्कल में या तो कोई और भी रहेंगे, उनको मैं बोलूँ भाई 10 जितना % आपको शेयर चाहिए खरीद लो। यानी कि सपोज कि किसी ने मेरे को 1 लाख दिया, बराबर, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 2 करोड़ दिया, बराबर। तो जो जितना देता है सब देखो, ये भी क्या है, ये मेरे शेयर्स का वैल्यू है। इन्होंने क्या करे, शेयर्स खरीद रहे। ओके, शेयर्स खरीद मतलब इनडायरेक्टली वो कंपनी के मतलब बोलते हैं ना, मेरे कंपनी का पार्टनर है। ओके, क्योंकि शेयर्स खरीद रहे हैं यानी कि वो मेरा क्या है इनडायरेक्टली पार्टनर है। ओके, तो यहाँ पे शेयर्स के बारे में लेना। शेयर मतलब क्या होता है कि सपोज अगर 10 करोड़ रुपया लगा रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा शेयर मेरा खरीद रहा है, हाँ, चाहे वो 50 रुपये का, चाहे 10 रुपये का, चाहे 20 रुपये का, एक छोटा सा अमाउंट होता है। ओके, जिसमें कि आप लोग सपोज है कि आप फ्रेंड सर्कल में जाते हो, कहीं पार्टी करते हो। ओके, तो जब पार्टी करते हो सपोज कि बजट तुम्हारा, जिसने पार्टी दिया बंदे का बजट था 2000 का, अब ओवर बजट हो गया है, सपोज हो गया 5000 का बिल आ गया है, तो अब क्या करेगा बंदा, किसी लेगा ना, पे करने में किसी लेगा ना। तो जो ये बंदा देगा, सपोज वो क्या कर रहा है शेयर दे रहा है ना उसको, एक समझने के लिए बता रहा हूँ, कंपनी के बेसिस पे ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसको छोटा सा अमाउंट बता रहा हूँ। तो अभी सपोज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक टाइप का क्या, वो भी एक टाइप का शेयर है कि टोटल का भाई मैंने कुछ तो हिस्सा दिया ना, वो भी क्या एक टाइप का शेयर है। ओके, तो ये होता है। तो ये क्या होता है, जो आपका बड़ा अमाउंट है उसका एक छोटा सा पार्ट, ओके, वो होता है आपका शेयर्स। एक बड़े अमाउंट का एक छोटा सा पार्ट, चाहे वो कितना भी हो सकता है, उसको बोलते हैं शेयर्स। अब आता है शेयर होल्डर। अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जिस बंदे ने शेयर्स को खरीदा है, सपोज 10 रुपए खरीदा हो, 50 रुपए खरीदा है, 100 रुपए खरीदा है,
आज के डेट में हर एक बच्चा शेयर खरीदता है, कभी SIP के थ्रू खरीदता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदता है और बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। ओके, तो जो बंदा खरीदता है वो बंदा को क्या होता है, शेयर होल्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रूम खरीदा तो आप रूम के मालिक हो गए, तो आपका रूम होल्डर उसको बोल सकते हैं। आपने बुक खरीदा तो बुक के मालिक है तो आप बुक के होल्डर। ओके, फिर उसके बाद होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहां पे शेयर्स को क्या करते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं। शेयर्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं। ओके, बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो जहां पे जिस जगह पे शेयर्स को बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है उस जगह को स्टॉक मार्केट बोलते हैं और शेयर मार्केट भी बोलते हैं। ओके, स्टॉक मार्केट बोलते हैं और शेयर मार्केट भी बोलते हैं। फिर आता है फेस वैल्यू। अब क्या आता है, फेस वैल्यू आता है। ओके, ये सब चीजें अगर आप पहले सीख लेते हो, बेसिक्स पूरा क्लियर है, तो आराम से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं होगी। अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल है। इसमें थोड़ा भी मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगाया कहानी खत्म, इसमें आपको एक वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। अब आता है फेस वैल्यू, FV। फेस वैल्यू क्या होता है कि सपोज ये शेयर है, तो ये शेयर का वैल्यू कितना है। सपोज ये शेयर है तो 1 शेयर है, हाँ, उसका वैल्यू हो 50 रुपीज, तो ये होता है आपका फेस वैल्यू। जो शेयर बेचते समय उसके ऊपर प्रिंटेड रहता है। ओके, जो वैल्यू प्रिंटेड रहता है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ओके, फिर आता है मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू क्या होता है कि जो हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। सपोज देखो हम लोग सामान खरीदते हैं ना, क्लॉथ खरीदने जाते हो, तो सपोज कि एक टी शर्ट खरीदा, तो हम लोग शोरूम में जाते खरीदने के लिए। नॉर्मल यही टी शर्ट अगर जो आप नॉर्मल किसी भी एक दुकान से लेते हो तो 2 to 300 में आपको मिल जाएगा, 200 to 300 में आपको मिल जाएगा। बट अगर यही सेम टी शर्ट आप किसी शोरूम में जाते हो तो आपको 500 to 600-700 तो जाएगा, कम से कम मिनिमम, हाँ, इतना तक जाता है, बराबर। तो देखो ये जो इन लोग लाते कहाँ से, कहीं से तो लाते हैं ना, मैन्युफैक्चर से। तो ये टी शर्ट का जो वैल्यू है, इसका जो फेस वैल्यू है, हाँ, जो टी शर्ट है, टी शर्ट का फेस वैल्यू कितना मालूम है, 170 रुपीज है फेस वैल्यू। ओके, ये फेस वैल्यू इतने में बंदे ने क्या खरीद के लाया, लेकिन ये बंदे ने इतने में बेचा और ये बंदे ने इतने बेचा, तो ये यहाँ क्या हो गया, ये इसका मार्केट वैल्यू हो गया और ये बंदे के लिए ये हो गया इसका मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में चल रहा है, बराबर। जो मार्केट में चल रहा है, हमने कितने में, देखो कोई भी जो खरीदता है ना, चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, जितने में खरीदे उतने में तो नहीं बेचेगा, क्योंकि अगर उसको प्रॉफिट में हो तो मतलब है खरीद के ला के रख के टाइम वेस्ट करके नहीं, मतलब है ना, तो क्या करेगा, जितने में खरीदे उतने में नहीं बेचेगा। तो जो खरीदता है उसका होता है फेस वैल्यू और जितने रुपए में वो बेचता है वो क्या होता है, मार्केट वैल्यू। ओके, फिर आता है लास्ट में आता है डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या होता है, द पार्ट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, हाँ, सॉरी एनुअल प्रॉफिट, हाँ, द पार्ट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमाउंट शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। मतलब क्या होता है कि सपोज कि 10 शेयर होल्डर्स है। ओके, फिर मैंने जो हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, बिजनेस स्टार्ट किया था, उस बिजनेस को सपोज कि 10 करोड़ का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो वो 10 करोड़ हम लोग क्या करेंगे, 10 करोड़ में 10 में डिवाइड कर देंगे। सपोज 10 करोड़ का क्या क्या था, स्टार्टअप क्या था, आफ्टर 1 ईयर था, आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, मुझे 10 करोड़ का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, ये 10 करोड़ सॉरी, हाँ, 10 से डिवाइड करके क्या करूंगा, 10 1 1, यानी कि 1 करोड़ हर एक शेयर होल्डर को जाएगा। 10 करोड़ था, 10 शेयर होल्डर था, बराबर, सबने 1 करोड़ को लाया था, अभी मुझे 10 करोड़ का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, तो ये 10 करोड़ क्या होगा, हर एक के पास जाएगा। तो मैंने 10 से 10 को डिवाइड कर दिया, 1 करोड़ आया, 1 करोड़ हर एक बंदे के पास जाएगा। ओके, और जो 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ इसको बोलते हैं डिविडेंड, यानी प्रॉफिट, एक तरीके से इसको प्रॉफिट बोल सकते हो। जो भी प्रॉफिट होता है आपको उसको क्या करना है, हर एक शेयर होल्डर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। उसके बाद इसके लिए कंडीशन है कि फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू बढ़ा घटा तो क्या होगा,
मार्केट वैल्यू हो गया आपका फेस वैल्यू, 1 2 3, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू। अब देखो इसमें 3 कंडीशन है, अगर मार्केट वैल्यू बड़ा है तो क्या होगा, इक्वल टू है तो क्या होगा, लेस देन होगा, क्या होगा, ओके। फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू बड़ा है तो क्या होने वाला है, प्रीमियम होने वाला है। प्रीमियम मतलब क्या होता है, फायदा, लाभ, ओके। प्रीमियम मतलब क्या होता है, फायदा, लाभ होता है, हाँ, प्रॉफिट भी बोल सकते हो। और दोनों इक्वल है, हाँ, जितने में लाया उतने में बेचा तो उसको कुछ भी प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ ना। अब देखो इसका सपोज कि 50 रुपए का सामान लाया, उसने 100 रुपए में बेच दिया, इसको 50 रुपीज का क्या हो गया, प्रीमियम मिल गया, यानी 50 रुपीज को क्या मिल गया, लाभ हो गया, फायदा हो गया, ओके। अब ये बंदा क्या है, दूसरा वाला 50 का खरीदा, 50 में बेचा, इसको नहीं तो बेनिफिट हुआ नहीं तो लॉस हुआ, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसको बोलते हैं एट पर। एट पर मतलब क्या है, जैसा का तैसा, ना तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, नहीं तो लॉस हुआ। अब सेकंड में देखो, सपोज कि क्या हुआ कि बंदे ने 50 रुपए खरीदा, और इसको अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया और इसने माल खरीद लिया, तो इसने 50 का कोई खरीद नहीं रहा, तो क्या करे, लास्ट में भाई 40 रुपीज में बेच के पूरा चल देगा। तो बंदे ने क्या किया, 40 रुपीज में बेच दिया, इसको क्या हुआ, 10 रुपीज का क्या हुआ, नुकसान हो गया। हर एक पे 10 रुपीज का नुकसान हुआ ना। देखो 50 में खरीदा, 40 में बेचा, तो 10 का क्या हुआ, नुकसान हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, शेयर्स एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। ये हो गया, ये 3 कंडीशन, ओके। अगर जो क्या हुआ, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से बड़ा है तो एट प्रीमियम, प्रॉफिट होगा। और इसमें क्या, अगर जो मार्केट वैल्यू इक्वल हो तो एट पर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। और अगर जो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से छोटा है तो एट डिस्काउंट, मतलब क्या थोड़ा लो है ना, डिस्काउंट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना ना। 50 रुपए का बंदे ने खरीदा है, ओके, और उसने बेच दिया 40 रुपीज का, कितने में, 40 रुपीज में बेचा, तो क्या हुआ, डिस्काउंट ही दिया ना, नुकसान हो रहा है बंदे का। तो ये होता है, ये हो गया आपका कंडीशन कि जब मार्केट वैल्यू क्या, सॉरी, फेस वैल्यू बढ़ेगा, मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा, ये हो गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस क्या होता है, प्रीमियम, ओके। मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। देखो अभी हमको क्या है, फेस वैल्यू दिया है 50 रुपीज और प्रीमियम मिला है 10 रुपीज, हाँ, ये शेयर का वैल्यू इतना है और इतना प्रॉफिट हुआ है, तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू 60 रुपीज, ये इतने मार्केट में बिक रहा है, ओके। तो ऐसे आपको निकालना है। फिर एक और फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न, हाँ, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ओके। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, डिविडेंड है आपका, डिविडेंड इनकम जो रहेगा आपका, डिविडेंड का इनकम जो एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, देखो जो सबके पास बढ़ता है, जितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट सब में डिवाइड होता है डिविडेंड इनकम, ओके। और नीचे क्या रहेगा, सम इन्वेस्ट, मतलब कितना रुपया आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है इनटू 100, इससे क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको कि कितना रिटर्न करना है। क्या है, डिविडेंड इनकम, जितना प्रॉफिट हुआ वो अपॉन में सम इंटरेस्ट, जितना टोटल अमाउंट लगाए हो वो इनटू 100, ओके। तो रेट ऑफ रिटर्न निकाले, कितना परसेंट देना है, लेना है। फिर आता है सॉरी, एट द टाइम ऑफ बाइंग शेयर, जब आप शेयर को क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या होता है, एमबी प्लस ब्रोकरेज। अभी नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज वो होता है जो क्या करता है जैसे में कि एक पेन है, हाँ, मेरे को बेचना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं कि मैं जाकर बेचूं, तो मैंने थर्ड पार्टी को बोला, भाई देख मेरे पास ये पेन है, इसकी ये क्वालिटी तू इसे बिचवा दे, मैं तेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट दूंगा, इसका मैं तेरे को 5% दूंगा। तो बंदे ने क्या है, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के बेचवा दिया, ओके। तो बेच दिया तो मुझे उसको 5% देना पड़ गया। जो थर्ड बंदा है जो बेच रहा है उसको ब्रोकर बोलते हैं, ओके। जो बंदा बेच रहा है उसको ब्रोकर बोलते हैं, और बेचने का जो उसको अमाउंट मिलेगा, जो पैसे मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं, ओके। जो बेच रहा है वो ब्रोकर हो गया, और जो बेचने का उसको जो पैसे मिलेंगे 5%, 10%, 20% जो भी है, हाँ, व्हाटएवर, उसको क्या रहेगा, उसका ब्रोकरेज होता है, हाँ, पैसे होते हैं, इसलिए उसको दलाली बोलते हैं। ये हो गया, ये क्या हुआ, 1 शेयर का सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एट द टाइम कब, सेल करते समय, तो उसको क्या करना, सॉरी, बाय करते समय,
क्या करते समय बाय कर रहा है। अभी क्या करेगा, सेल करते समय देखना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, हाँ सेम याद कर देगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके, यह धन एट द टाइम ऑफ जब शेयर्स को क्या करेगा, बाय करेगा, खरीदेगा, तो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। क्यों? क्योंकि बंदा जितने में खरीद रहा है इसका वैल्यू अगर 100 रुपया है, हाँ, लेकिन उसने 100 रुपया खरीदने के लिए किसी और को भी तो दिया ना, जो थर्ड पार्टी ने इसको खरीदवाया है उसको भी कुछ ना कुछ रुपए दे रहेगा, समझ ले 5 रुपया 10 रुपये जो भी दे रहेगा, तो प्लस करूंगा। ओके, इसका सपोज कि है 10 रुपीज से, इसका 2 रुपया, तो टोटल कितना आएगा 12 रुपीज। 12 रुपीज क्या जाएंगे इसके बराबर ना, सेलिंग प्राइस जो उतने में वो बेच रहा है। ओके, अब दूसरे में क्या है कि हमको 1 शेयर का सेलिंग प्राइस निकालना है। ये देखो, ये क्या था, बाय करा जब खरीदा था तो ऐड हो जाएगा, सेल करा तो माइनस हो जाएगा वही चीज। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, जिसमें कि इसने बंदे ने क्या किया, देखो इसने सेल किया तो इसको प्रॉफिट होगा, इसने क्या किया, इसने बाय किया तो इसको नुकसान होगा, और जो सेल किया उसको प्रॉफिट होगा। क्यों? हाँ, ये क्या है, एट द टाइम ऑफ बाइंग, जब ये बाय कर रहा है, सपोज कि मैं खरीद रहा हूँ शेयर, हाँ शेयर खरीद रहा हूँ या तो कुछ सामान खरीद, तो मुझे क्या मार्केट वैल्यू जो रहेगा वो तो देना पड़ेगा। लेकिन ये जो बंदा है, ये जो थर्ड पार्टी है, इसने जो मुझे खरीदवाया, हाँ इसने मुझे खरीदा, तो मुझे इसको भी देना पड़ेगा ना, तो जोड़ के दूंगा, यानी कि सम अमाउंट एक्स्ट्रा जाएगा। ओके, ये कब होगा, जब हम शेयर को खरीद रहे तो एक्स्ट्रा पैसा जाता है। फिर क्या होगा, जब शेयर को बेच रहे हैं, हाँ सेल कर रहे हैं बेचना, तो इसमें देखो मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज हटा दूं। जब मैं बेच रहा हूँ तो ब्रोकरेज हटा दूंगा ना साइड में कि भाई तू हट जा, फिर जो भी अमाउंट है देखो मार्केट वैल्यू में से जो भी इसको हटा दूंगा वो मिल जाए मेरे को सेलिंग प्राइस, कि मैंने कितने में बेचा शेयर को। ओके, तो ये आपका पूरा जो चैप्टर है उसका पूरा क्या हो गया, बेसिक्स हो गया। इसमें एक और है एसआईपी है, सिस्टमैटिक इंटरेस्ट है, और होता है म्यूचुअल फंड। ये सब आपको पता रहे, क्योंकि देखो बहुत लोग क्या होता है, एक सिस्टमैटिक मतलब एसआईपी में क्या होता है कि एक सेम अमाउंट, हाँ 1000 2000 3000 5000 जैसा आपको पड़ता है उससे आप क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो आपको आफ्टर सम टाइम वो रिटर्न करता है कुछ इंटरेस्ट के साथ। म्यूचुअल फंड भी सेम है, उसमें क्या करो, परमानेंट अमाउंट जमा कर दो, कुछ सम अमाउंट ईयर के बाद कर दो, उसको वापस मिलता है। ओके, तो ये टोटल क्या होगा, आपको पूरा बेसिक्स हो गया है। अब हम लोग करेंगे 4.1 सम्स करेंगे। ओके, अब क्या करना है, हमको 4.1 का सम्स करना है। अगर आपको बेसिक आता है तो सम्स आप आराम से कर लोगे। इसमें क्या है, पूरे चैप्टर में आपको अगर परसेंटेज निकालने आता है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर जगह हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। ओके, क्या दिया है, द रेट ऑफ जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है, 12% दिया है। ओके, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो हमको पूछा है रेट ऑफ सीजीएसटी क्या, एसजीएसटी क्या है, तो लिखो therefore the rate of CGST is equal to the rate of SGST। ओके, SGST दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, हाफ होते हैं रेट ऑफ जीएसटी के। ओके, देखो ये जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी क्या, तो दोनों इक्वल होते हैं और ये हाफ होते हैं जीएसटी के। ओके, तो ये दोनों क्या है, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू क्या, हाफ। जीएसटी का वैल्यू कितना है, 12% है, तो लिख दो 12, 2 6 12, तो 6% आ गया, तो सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी कितना आ गया आपका, 6%। ये आपका सम हो गया सॉल्व। ओके, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू हाफ जीएसटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी 9%। हाँ, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है, सेकंड क्वेश्चन में रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू 9% दिया है। ओके, फिर क्या बोला है, देन व्हाट इज द एसजीएसटी एंड जीएसटी, सेम क्वेश्चन, तो लिखो CGST इक्वल टू होता है SGST, कितना हो गया, 9% हो गया। ओके,
आप चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ GST। ओके, तो देखो इसका किसी एक को ले लो, दोनों तो इक्वल लेना, एक को ले लो। तो CGST कितना है, CGST आपका 9% है, इज इक्वल टू हाफ GST। 9 इधर क्या है, डिवीजन इधर है तो इनटू में हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा 9 2 जा 18 इज इक्वल टू GST। या तो आप ऐसा करो या तो आप ऐसा कर सकते हो, CGST प्लस SGST इज इक्वल टू GST। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है, 9% है, प्लस इसका वैल्यू भी क्या है 9% इज इक्वल टू GST। ओके, तो 9 कितना जाएगा 18%, तो GST इज इक्वल टू द रेट ऑफ GST इज इक्वल टू 9 कितना जाएगा 18%। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो ऐसा करो या आप चाहे तो ऐसा करो, दोनों सेम है। ओके, आप किसी भी तरीके से करो, दोनों का आंसर सेम है। ओके, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी क्वेश्चन है आपको उसमें जीएसटी निकालने आना चाहिए बस। CGST दिया है तो उसका डबल GST होता है, और GST दिया तो उसका हाफ करता है CGST और GST। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, मिस्टर रियल पेंट सोल्ड टू टिन लस्टर। हाँ, तो क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन कौन है भाई, मिस्टर मिसेस रियल पेन सोल्ड 2 tins of luster, okay, and taxable value for each, हाँ, taxable value of 1 luster, हाँ, कितना दिया है, 1 लस्टर का टैक्सेबल वैल्यू दिया है 2800। ओके, इतना रुपीस दिया हुआ है 1 लस्टर का टैक्सेबल वैल्यू। फिर क्या बोला है, फाइंड द 28% GST, द रेट ऑफ GST कितना दिया है, रेट ऑफ GST कितना दिया है 18% दिया है। ओके, 28% दिया है, 28% क्या दिया है GST दिया है। फिर क्या बोला है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। ओके, देखो हमको एक टिन का वैल्यू इतना दिया है। ओके, और सोल्ड कितना क्या है, 2 टिन्स लस्टर का सोल्ड किया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो एक का वैल्यू इतना, तो 2 का डबल कर दूंगा इसका, 5856 6500। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका 28% GST निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करो, चलो देखो डबल कर दो, ये तो लिख दिया है सब चीज। अब क्या आने का, 2 टिन्स लस्टर टैक्सेबल वैल्यू, हाँ ऐसे लिखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 लस्टर्स, तो कितना जाएगा 2 इंटू 2800 हो जाएगा, 28 गुना 56 5 600 रुपीज हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर 28%, तो क्या है, द रेट ऑफ GST कितना है 28% ऑफ किसके ऊपर 5600 के ऊपर। ओके, तो कितना हो जाएगा 28/100 इंटू 5600, 20 कैंसल। अब कितना है 56 इंटू 28। ओके, मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 के 8 4 कैरी, 8 पे 40 4 44, 6 2 12 के 2 5 9 10 और 1 11, 8 4 2 6 5 1, कितना रहा है 1568। ये क्वेश्चन बोला था ना, क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पूछा, तो आपका क्या आ गया है, GST आ गया है। हाँ, ये क्या है आपका GST आया, हमको क्या चाहिए CGST एंड SGST। तो कहता है CGST इज इक्वल टू SGST, आप ऐसा लिखो, द रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू द रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू हाफ होता है किसका, GST का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना है वैल्यू 1568, 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8।
कितना आ रहा है, तो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना आ रहा है 784। ये आपका 784 रुपए आपका आंसर आता है। ओके 784 क्या रहा आपका आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके देखो सेम ऐसे काम करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। देखो हमको क्या था, एक लस्टर का वैल्यू दिया हुआ था और उसने बेचा कितना 2, तो मैंने क्या किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता मुझे टोटल का मिल गया। और उसके बाद कितना था, तो 28% GST। तो इतने जो रुपया आया दोनों को बेचने का जो रुपया है उसके ऊपर मैंने क्या किया 28% GST निकाल लिया बराबर। और GST मिल गया तो हमने क्या किया उसको हाफ कर दिया, तो मेरे को CGST SGST मिल जाएगा। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बहुत ईजी है, बस आपको आराम से एक ही चीज समझ के करना। अगर आपको बेसिक कंप्लीट रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो, अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो इसमें थोड़ा सा लोचा हो जाएगा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 5। लिख देता हूं 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन। 586 there, the rate of GST 18% there, then what is the price of the belt to the customer। देखो क्या बोला है, टैक्सेबल वैल्यू दिया है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच, जो हम लोग हाथ में घड़ी पहनते हैं उसका वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया है 586 रुपीज। हाँ 586 रुपीज। और बोला रेट ऑफ GST दिया, रेट ऑफ GST कितना दिया है, रेट ऑफ GST दिया है 18%। फिर बोला देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर के लिए प्राइस कितने मिला। देखो तो सबसे पहले क्या करें, इसके ऊपर दिया है कितना 18% GST, तो निकाल लो रेट ऑफ GST ऑन किसके ऊपर 18% ऑन, तो ऑफ लिखो, ऑफ 586 के ऊपर। ओके तो 18 अपॉन में 100 इंटू 586। ओके तो 586 इंटू 18, तो 8 से 48 के 8, हाँ 8 से 48 के 8 हासिल 4, 8 8 64, 64 4 68 6, 8 पे 40, 40 6 46, फिर ये हो जाएगा 6 8 5, फिर ऐड कर लो 8 8 से 14 के 4, 6 में से 4 8 जाए तो कैरी लेगा, सॉरी ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया 8 से 14 के 4 हासिल 1, 8 से 14 15 के 5, और 5 4 9 और 1 10, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 10548 अपॉन में 100। ओके अब देखो ये 2 0 2 का क्या होगा, पॉइंट लगा दो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ओके ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, ये देखो अगर आप इसको 100 से इसमें डिवाइड करते हो तो 2 का पॉइंट आ जाएगा। क्या करना है इसको 10548, तो क्या करो 2 का पॉइंट लगा दो। ये आपका क्या आ गया है, रेट ऑफ GST आ गया, इतना रुपए क्या क्या बंदे ने GST पे किया है, और हमको उसको मिला कितने में वो देखना है ना। तो क्या करना है, जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसमें से इसको माइनस कर दो, फिर वो कस्टमर को उतने वैल्यू में पड़ जाएगा। तो जो क्वेश्चन बोला ध्यान से देख लो, क्या बोला है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर क्या हो जाएगा, जो टोटल प्राइस कितना है 586 में से माइनस कर देना 105.4। ओके क्योंकि इतना रुपए उसने GST पे किया है। ओके तो ये GST को मैं हटा दूंगा तो मेरे को जो एक्चुअल वैल्यू में जो आपका ये वॉच रहेगा उतने मिल जाएगा। तो माइनस करो कितना है 586 105.48, यहाँ पे पॉइंट लगा 00। जब भी आप माइनस करते हो प्लस करते हो तो पॉइंट के सामने ही पॉइंट होना चाहिए। ओके नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखो 0 में से 8 में, तो एक इसमें से कैरी लिया तो 10 मिलेगा, 10 में से 8 गया 2, अब इसमें एक से इससे कैरी लिया तो इसका कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट। हाँ देखो इसने क्या ये कैरी दिया, इसको कितना बचा 5 बचा, 5 में से 5 गया 0, 8 तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, उसको कितना देना पड़ रहा है 48052, मतलब 480 रुपया 52 पैसे। ये इतना उसको क्या करना पड़ रहा है, कस्टमर का जो ये वॉच ना रिस्ट वॉच इसको इतने में पड़ा। क्यों, टोटल वैल्यू इतना है, इसका GST कितना लिया उसने, GST लिया है
कितना लिया है 105 रुपये 48 पैसा। फिर बाद में मैंने क्या किया, टोटल वैल्यू में से जीएसटी को माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा कि भाई वो जो कस्टमर है, कस्टमर को इतने रुपीस में वो मिला है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब करते क्वेश्चन नंबर 5। ओके, में क्या बोला है कि कस्टमर को कितने पड़ा ना। अच्छा, ये तो दुकानदार ने इतने में क्या क्या बेचा, इतना रुपया प्लस जीएसटी ऐड किया है, तो यहाँ पे ये ऐड होगा। ओके, ऐड होगा, क्यों मालूम है, देखो ये इतना रुपए का तो उसका प्रोडक्ट हो गया, वॉच हो गया, उसके बाद जीएसटी भी चार्ज किया ना। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक समझ लिया, मेरे को लगा कि ये जीएसटी के साथ तो मैंने माइनस किया। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट का क्या है वैल्यू है, फिर बाद में क्या किया उसने एक्स्ट्रा 18% चार्ज किया, तो 18% इसमें ऐड होगा तो ऐड करो, ये तो 48 तो सेम रहने वाला है, प्लस समझ आ रहा है कि 1 8 1 9 5 6 ये होगा, तो यहाँ पे ऐड होगा तो चेंज हो जाएगा 691.48। कितना रुपये उसको क्या करना है, देना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये एक्चुअल वैल्यू था, कितना 586 एक्चुअल वैल्यू था, उसके ऊपर उसने दुकानदार ने 18% क्या क्या चार्ज किया। अगर वो मिक्स रहता, दोनों साथ में रहता तो माइनस कर देते थे, लेकिन साथ में नहीं। हाँ, अगर ये बोला होता कि इतने रुपए पे 18% क्या हुआ उसने एक्स्ट्रा दिया तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या इतने रुपए उसने एक्स्ट्रा दुकानदार ने क्या किया, कस्टमर से लिया। भैया आपका जो इसका वैल्यू है बोल दिया 586 रुपीज है, इस पे 18% क्या है चार्जेस जीएसटी। ओके, तो 18% जीएसटी मेरे को निकाल के उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसको कितना 691.48 में दुकानदार को पड़े, दुकानदार नहीं कंज्यूमर मतलब क्या है, कस्टमर। चलेगा, कस्टमर बोलो कंज्यूमर बोलो दोनों सेम होता है। ये इतने रुपए में किसको मिला, कस्टमर को मिला। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, क्या बोले इतना रुपए में क्या क्या था, दुकानदार ने जो वॉच है उसका वैल्यू बताया। ओके, फिर बाद में बोला उसके ऊपर 18% चार्जेस है, उसके ऊपर है तो 18% इसका निकाल लो, फिर उसमें ऐड करो। ओके, ये हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 4 हो गया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर किसका है, 5th है। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी कितना दिया है, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी दिया है ₹1770। फिर लिखा द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना है उसके ऊपर 18% है। ओके, ऑन टॉय। फिर फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, फिर बोला सी जीएसटी नेट जीएसटी ऐसा फाइंड करना है। देखो हमको जीएसटी के साथ जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के उसमें क्या था, जीएसटी था 18% जीएसटी था और 586 कुछ रुपीस था, इतना रुपए का सामान था, इतना जीएसटी था, फिर दोनों को ऐड किया तो कितना था 690 कुछ रुपीस आया था। तो ये देखो जीएसटी के साथ था, हाँ बराबर, ये जीएसटी के क्या है साथ है, तो हमको यहाँ पे ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू नहीं दिया है, ये वैल्यू नहीं दिया, ये वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू दिया था, जीएसटी दिया था, हमको ये फाइंड करने के लिए बोला था, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या बोला है कि जीएसटी के साथ आपका टोटल दिया है, हाँ कि जीएसटी के साथ आपका जो प्रोडक्ट है, टॉय है, खिलौना है, उसका वैल्यू इतना है, तो जो वैल्यू है उसका मेन वैल्यू निकालो और उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालो। ओके, तो सबसे पहले हमको मेन वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं। हाँ, मान लो लेट x बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय, टॉय का जो खिलौने का जो टैक्सेबल वैल्यू कितना है x। ओके, खिलौने का टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया x हो गया। अब ये x के ऊपर कितना परसेंट है 18%, तो लिखो जीएसटी द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना देगा 18% बराबर ऑफ किसका x का, तो 18/100 इंटू x, तो कितना हो जाएगा 18x/100 हो जाएगा। आप चाहो तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये तो बाद में डिवाइड करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मिल गया। अब हमको टोटल वैल्यू दिया है, कितना टोटल वैल्यू लिखो, टोटल टैक्सेबल
वैल्यू कितना दिया है 1770, ओके 1770 टोटल वैल्यू दिया है। हाँ, और देखो ये रेट ऑफ जीएसटी उसमें क्या था, टोटल वैल्यू में आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो और ये दोनों ऐड करता है, तो इसमें क्या देगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल टू होता है आपका टोटल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना है, x है, प्लस जीएसटी आपने कितना निकाला है 18x अपॉन में 100 इक्वल टू 1770, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 100 इंटू एक्स 100x, ओके, ये 1 इंटू 18 हो जाएगा 18x अपॉन में 100 1 जा 100, ओके। इधर कितना है, इधर है 1770। अब यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, इसका करूँ तो सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा 100x प्लस 18x इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करो 1770 इंटू 100, ओके। देखो 100 है और 18 है तो कितना जाएगा 118x इज इक्वल टू 177, कितना जीरो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ओके। देखो ये इधर इंटू इधर आया तो डिवीजन, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 17700 अपॉन में 118, ओके। अब इसको डिवाइड करना है, अब चाहे तो 2 से पहले डिवाइड करो, 2 से मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 2 जीरो, तो x इज इक्वल टू 88500 अपॉन में 59। अब देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए। 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 5 25, 25 कितना होता है 25 4 29, नहीं ये नहीं होने वाला है। और किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 है ना, अगर मैं इसमें 25 ज़्यादा जाए ना 15 से करता हूँ, 59 में मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 नमा होता है 135, 5 तेरा रहेगा 15 कम 15 बचे 75, 15 बचे कितना आता है 75 में तेरा ऐड करो 8 यानी कितना आ रहा है 885। देखो आ रहा है ना, कितने टाइम में आ रहा है 59 में 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 59 1 जा 59, 59 कितना 15 टाइम्स में आ रहा है। देखो ये मैंने लॉजिक कैसे लगाया, लास्ट में क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो ऐसा नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो जिसमें लास्ट में 5 आना चाहिए। तो मैं देखा 5 से तो नहीं आ रहा, 5 से बहुत छोटा आ रहा है, 10 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 590 हो जाएगा। तो फिर मैं और ऊपर गया तो इसके बाद 15 आता है, 15 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहा हूँ 15 9 जा कितना, तो 135 आता है, यानी कि लास्ट में 5 आ रहा है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, देखो आ रहा है, तो कितने बार में आ रहा है, तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, तो x इक्वल कितना ना 1500, यानी कि जो उसका टैक्सेबल वैल्यू है, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कितना हो गया 1500, 1500 होगा उस खिलौने का वैल्यू। अब हमको इसमें क्या निकालना है, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हाफ इंटू 1500, तो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 से इसको डिवाइड करो, कितना जाएगा 7 2 14 750 रुपया जाएगा, ओके। ये आपका आ गया CGST और SGST। तो ये आपको ना ये मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने, आप चाहो तो देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, आप यहाँ पे भी पहले डिवाइड कर सकते थे। 2 9 जा 18 होता है, और 2 से इसको डिवाइड करो तो 50 आएगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड करते तो भी चलता, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जाता था, लेकिन लास्ट में आपको इतने आना पड़ता था। तो आप इस ऐसा लॉजिक लगाना सीखो कि मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ मेरे को ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए, तो आपको डिवाइड करने में आसान हो जाएगा। देखो मैंने डायरेक्ट इसमें क्या किया 15 से मल्टीप्लाई कर देख रहा हूँ कि भाई 59 इंटू 15 करता हूँ इतना आ रहा है, यानी कि इससे इसको डिवाइड करो तो 15 आएगा, तो डिवाइड कर दिया, आ गया आपका आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ओके। अब सेम क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ। तो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हो, क्वेश्चन नंबर 5 तो एकदम इजी था, क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज सेम ही है, आप आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन 6 में क्या होता है, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एन एसी ऑफ 1.5 टन ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी को टिप टॉप ने क्या किया, 1.5 टन एसी सेल किया, मतलब उसको दिया। उसका कॉस्ट है एसी का, सप्लाई का कितना है, कॉस्ट यानी कि टेक्सचर वैल्यू विद कॉस्ट ऑफ एसी कितना है, इज 51200। किसमें है, विथ जीएसटी। हाँ देखो जीएसटी के साथ है। हाँ हमको अभी इसके पहले वाले में था जीएसटी के साथ, हमने क्या किया, पहले जीएसटी निकाला, हाँ सॉरी जीएसटी वैल्यू सपोज करके टेक्सचर वैल्यू निकाला। यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा। हाँ पहला काम। दूसरा क्या बोला है, फिर ये हो गया, फिर बोला है रेट ऑफ CGST इज इक्वल ऑन AC इज कितना दिया है, 14% दिया है। देन फाइंड करने के लिए हमको बहुत चीज बोला है। देखो पहला क्या बोला है, पहला बोला SGST, फिर दूसरा बोला है GST, तीसरा बोला है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC का, फिर फोर्थ वन बोला है टोटल जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, फिर फिफ्थ वन बोला है CGST का अमाउंट, सिक्स बोला है SGST का अमाउंट। ओके इतने क्वेश्चन से 6 के 6 क्वेश्चन हम लोग 6 के 6 आराम से कर लेते हैं, फटाफट हम धड़ाधड़ की टेंशन ही ना रहे, आप आराम से सीख लो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, पहला फर्स्ट देखो, पहला क्या बोला है, SGST का वैल्यू दिया है। हाँ पूछा है, तो CGST दिया है, तो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू हो गया 14%, पहला काम तो हो गया। फिर दूसरा पूछा है GST, तो CGST प्लस SGST इज इक्वल टू होता है GST, तो GST इज इक्वल टू 14 प्लस 14, तो GST इज इक्वल टू 28%। सेकंड क्या हो गया, ओके फर्स्ट सेकंड हो गया। देखो कितना इजीली आपको आंसर मिल रहा है, बस क्या करना है, आराम से करते चलना है। देखो पहला काम ये निकल गया, दूसरा भी निकल गया। अब तीसरा क्या बोला है, टेक्सचुअल वैल्यू ऑफ, तो तीसरा में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देखते हैं। तो लेट सपोज कर लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC क्या हो जाएगा, x, हमको पता नहीं तो हमने क्या किया, सपोज कर दिया। तो x के ऊपर कितना है, रेट ऑफ GST दिया ना, कितना परसेंट है GST, 28% है, तो लिखो रेट ऑफ GST किसके ऊपर 28% है, किसके ऊपर है, x के ऊपर, तो 28/100 इंटू x। चाहे तो इसको डिवाइड कर दो, चाहे तो इन छोड़ दो, इसको मैं इस पर डिवाइड करता हूँ, तो इसको मैं 4 से करता हूँ, 4 से 1 जा 28, 25 4 जा 100, देखो 25 चौक 100 और 7 चौक 28, तो ये तुम्हारा इतना हो गया AX। ओके किसका आ गया, द रेट ऑफ GST आ गया है। अब हमको क्या करना है, टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल वैल्यू देखो दिया ना, द कॉस्ट ऑफ टोटल वैल्यू या तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जिसका AC कितना दिया है, 51200। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST इज इक्वल टू 51200। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको कितना आया है, 7/25, 7/25 प्लस यहाँ पे क्या है, x है इज इक्वल टू GST उल्टा, टैक्सेबल वैल्यू x माने हैं और GST कितना है 7x/25, ये 51200 ये हो गया, मैंने वैल्यू लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे 1 तो जाएगा 25x प्लस का 7x/25 इज इक्वल टू 51200। ओके अभी क्या करना है, यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके ये तो सेम होने वाला है, 25 एक काम करो, पहले ऐड कर दो, 25 और 7 कितना होता है, 20 और 5 और 7 7
सात पाँच 12 के 2, ये जाएगा 32 x अपॉन में 25 इज इक्वल टू 51200। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम इसके साथ, तो 32x सेम रहने वाला है इज इक्वल टू 51200 इंटू 25। देखो ये इधर क्या है डिवीजन, इधर तो इंटू जाएगा, ये इधर डिवीजन इधर गया तो इधर इंटू हो गया। ओके, अब क्या करना है इसको, देखो इधर डिवीजन इधर तो इंटू हो जाएगा, सॉरी इधर इंटू इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x इज इक्वल टू 512 इंटू 25 अपॉन में 32। अब डिवाइड करो, पहले डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, इसे आपको मल्टीप्लाई करो। मैं पहले डिवाइड करता हूँ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ। हाँ, कितना है 512 को डिवाइड करना है 32 से। देखो लास्ट में कितना है 2 है। हाँ, तो 832, हाँ 8 से देखता हूँ, 8 दूना 16 के 6 नहीं 6 आ रहा है ना, 8 नहीं 8 से नहीं आएगा, 32 ना 2 6 ना 6 से देखता हूँ, 6 दूना 12 के 2, 6 त्रिका 18। एक काम छोटे से कर दो ना, छोटा कर दो, अब 4 से काटो, 4 से काटता हूँ तो 8 चौक 32, 8 आ रहा है, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 2 से पहले काटते हैं। छोटे छोटे करो ना, छोटे छोटे करो, टेंशन नहीं करना। 2 से काटता हूँ 16 आएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। ओके, फिर देखो ना 16 का स्क्वायर दिख रहा है 256, डायरेक्ट दिख रहा है 16 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट दिख रहा है 256, 16 6 जा 256, नहीं तो करके देख लो ना, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 और 1 2 आ गया 250। देखो डायरेक्ट स्क्वायर दिखा, तो इतना काटत कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 16, तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 25। ओके, अब क्या करना है 16 25 इंटू 16, तो 25 छका 150, 150 का 0 कैरी 15, 25 से कम 25, 5 10 के 0 2 3 4, कितना आ रहा है 400 और ना 25 गुणे 16, 6 25 30 के 0, हाँ 25 छका 150, हाँ बराबर है 400 यार ना, को वापस से कर लेते ना, 25 और 16, और 25 छका 150 का 0 हासिल 15, 25 से कम 25 यानी कि 400 आ रहा है। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स वैल्यू टेक्स वैल्यू कितना आ रहा है 400। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, यहाँ का 0, हाँ 0 भी रहेगा ना, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा, देखो 0 मैंने गायब कर दिया है, इसके लिए अपना क्या रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो, यहाँ पे 0 रहेगा आपका, यहाँ पे 2 0 रहेगा इंटू 25 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1600 आएगा, हाँ 25, यानी कि यहाँ पे समथिंग 2 0 और आएंगे। ओके, 2 0 और आएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वैल्यू है आपका, हाँ तो यहाँ पे 2 0 और आएंगे। आप चाहे तो देख सकते हो क्वेश्चन में कितना दिया है, क्योंकि देखो ये 2 0 आपका साथ में रहेगा ना, तो एक हटने वाला थोड़ी, यानी कि टोटल कितना रहा है 40,000, तो उसका जो टेक्सचर वैल्यू मतलब उसको एक्चुअल में कितने मिला है, तो यहाँ पे लिखो टेक्सचर वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू कितना है ₹40,000। ओके, ₹40,000 का टैक्स वैल्यू ध्यान दो, यहाँ का 0 रहना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए। अब ये मिल गया है, उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है अपने को, ये तो हो गया फोर्थ वाला। अब पूछा है CGST एंड SGST का वैल्यू, अमाउंट ऑफ GST पूछा है, अमाउंट ऑफ GST, तो इसके ऊपर निकाल लो ना, अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू कितना था इसके 28 अपॉन में 100 इंटू 40,000, 2 0 कैंसल, 28 इंटू 400, तो 2 0 ऐसे रहेगा, 8 चौक 32 के 2 और 4 गुना 8, 8 3 11, इतना आएगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ GST। ओके, अब इसको क्या करना है, इसका हाफ कर दो, हाफ कर दो क्या मिल जाएगा आपको, इसका हाफ करें तो हमको CGST SGST मिल जाएगा, निकाल लो, CGST इज इक्वल टू हाफ इंटू GST, तो हाफ इंटू 11200, तो 2 5 10, 2 6 12 00, कितना आ रहा है CGST इज इक्वल टू आ रहा 5600 और SGST इज इक्वल टू भी आ जाएगा 5600। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। ओके,
देखो बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले हमको दिया था विथ जीएसटी पूरा रुपीस दिया है, उसके बाद एसी के बाद जीएसटी दिया, सी जीएसटी दिया है 14। हाँ, तो सी जीएसटी दिया है तो हमको एस जीएसटी पूछा, तो एस जीएसटी का दोनों इक्वल तो 14 हो गया। फिर जीएसटी का होता है सी जीएसटी का डबल होता है, तो दोनों को ऐड कर दिया, मेरे को 28% मिल गया। अब ये जीएसटी मिल गया। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमको पता नहीं, हमने क्या किया, सपोज कर लिया x, बराबर। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या सपोज किया, x सपोज किया। हाँ, तो x के ऊपर कितना परसेंट है, 28% है, तो ये इसका 28% निकाला तो हमको ये मिल गया। अभी देखो टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू में क्या आता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, यहाँ पे टोटल वैल्यू, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको सॉल्व किया तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। x मींस क्या होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू, ओके, कि एक्चुअल अमाउंट जितने में उसने खरीदा है, तो टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। अब बोलता है कि भैया इसके बाद अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो, तो कितना है अपने पास, आप चाहो तो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो जीएसटी का अमाउंट। टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू है 51200 माइनस ये कितना आया है 40,000 को माइनस कर दोगे, आपको जो भी वैल्यू आएगा आपको सेम ये वैल्यू आने वाला है, सेम वैल्यू आने वाला है। आप इस तरीके से भी ये अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हो, ओके, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस है ना, ये हो गया। अब सी जीएसटी एस जीएसटी का होता है उसका हाफ होता है, फिर हाफ से कर लिया हमने। ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में 4 एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं, बहुत ही इजी, देख सकते हो ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हो आपको आंसर तो इजी लगेगा, ओके। तो मैं इसको रफ करता हूं, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, दैट इज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, और क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही मस्त है, अच्छा है। देखो क्या बोला है, प्रसाद परचेज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, द डिस्काउंट 5% एंड प्रिंटेड प्राइस दिया है, तो लिखो प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का प्रिंटेड प्राइस कितना दिया है, दिया 40,000, और इसके ऊपर डिस्काउंट दिया है 40,000 के ऊपर डिस्काउंट कितना दिया है 5%, ओके। तो इसका कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 5/100, 2 0 कैंसल, 2 0 5 4 20, इतना इसका क्या आ गया है, डिस्काउंट आ गया। क्या है आपका डिस्काउंट वैल्यू इतना आ गया है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि रेट ऑफ जीएसटी 28% है, फाइंड द प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, फाइंड द परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो लिखो परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। परचेस प्राइस आपका क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू होता है। हाँ, परचेस प्राइस ना, ये परचेस कितने में करेगा, देखो ये 40,000 का टोटल है, उतना डिस्काउंट है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो माइनस करो 40,000 बराबर माइनस 2,000 कितना आ रहा है 38,000 आ रहा है। ये इसका एक्चुअल वैल्यू, इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्योंकि देखो दुकानदार ने सेल किया और कंज्यूमर ने खरीदा, तो जो कंज्यूमर ने खरीदा उसके लिए हो जाएगा परचेस वैल्यू। हाँ देखो क्या है, परचेस प्राइस हो जाएगा जिसने खरीदा, और यही चीज को क्या कहते हैं, उसने सेल किया, तो क्या जाएगा उसका, उसकी तरफ से क्या जाएगा, उसकी तरफ से सेलिंग पर जाएगा, हमारी तरफ से परचेस पर, ओके। तो ये इतना हो गया। अब इसके ऊपर क्या बोला है 28% जीएसटी। हाँ, इसके ऊपर लिया है 28% जीएसटी, यानी ये काम करो, इसको लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपर। हाँ, सेलिंग प्राइस, रुको क्या बोला क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस बोला ना एक्चुअल सेलिंग प्राइस। हाँ, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, क्योंकि देखो उसने सेल किया ऐसा है ना, तो ये इतना हो गया। एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इतना हो गया कि देखो टोटल में से 2,000 डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया। अब इसके ऊपर लिया है कितना डिस्काउंट, जीएसटी कितना लिया है 3800 इंटू कितना है 28% दिया, कितना परसेंट दिया है 28% जीएसटी है, तो 28 अपन में 100, 2 0 कैंसल। अब कितना आ रहा है देख लो 380 इंटू 28, तो 380 से क्या करना है 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 तो सेम ही रहने वाला है, काम करो 0 का हटा देता हूँ, 0 को बाद में ऐड करूँगा। हाँ, यहाँ पे लिख दो 38, तो पहले तो 0 लिख देता हूँ मैं। अब देखो
8 8 64 के 4 6 8 9 16 8 24, हाँ 24 से 30, 2 8 16 के 6 2 3 6 और 1 7, तो 4 6 7 3 10। ओके, तो 10 6 4 के इतना वैल्यू आ रहा है जीएसटी। ज़्यादा नहीं हो रहा, 10,000 लग रहा है। 38,000 का जीएसटी कितना है? 10,000 38,000 है ना। 10,640, हाँ सही है सही है, 10,640 जीएसटी हो गया है। अब हमको बोला है एस जीएसटी सी जीएसटी, तो सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना है अपना 10,640 रुपये। 10,640 है, आप इसको क्या 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इतना आ रहा है। तो सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी इज इक्वल टू 5320। ये से क्या रहा है सी जीएसटी, यही हमको पूछा। पहले तो पूछा था एक्चुअल वैल्यू उसको कितने मिला, तो भैया इतना में इतना इसको जीएसटी निकल गया ना, टोटल वैल्यू जो इतना है ना, इतने में उस बंदे ने क्या क्या खरीदा और उसने बेचा, दुकानदार ने बेचा, इसने परचेस किया, सेम चीजें दोनों किए, इतने में खरीदा। फिर बाद में उसके ऊपर जीएसटी लगाया कितना 28%, क्योंकि लग्जरियस चीजें है, लग्जरियस में 28% लगती है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जीएसटी है, जीएसटी हमने अमाउंट निकाला, ये अमाउंट मिल गया, अमाउंट जब जीएसटी मिल गया आपको, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका देखो 4.1 पूरा एक एक क्वेश्चन के साथ खत्म हो गया। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में जो वीडियो लाएंगे उसमें 4.2 4.3 4.4 पूरा खत्म कर देंगे। क्यों इसमें टाइम इसलिए लगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पूरे के पूरे बेसिक एक चीज को जाना अच्छे से। ओके, अब इसके बाद जो वीडियो आएंगे आपको धड़ाधड़ हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।